हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर प्रेजेंट है एक नए टॉपिक को लेकर, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पॉइंट्स रिलेटेड टू इट। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। जनरली इलेक्ट्रिक डाइपोल चार्ज का सिस्टम है। देखिए, अगर हम इमेजिन करते हैं दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे के काफ़ी करीब है, अगर दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे काफ़ी करीब है, तो अगर इस तो डिफरेंट है, दो चार्ज का सिस्टम हो गया। अगर इसमें से एक चार्ज को हटाएं, इसको रिमूव करें, तो ये इजीली इधर से रिमूव हो जाएगा, परंतु यह जहाँ का तहाँ यह उपस्थित रहेगा। क्यों? क्योंकि यह इस पर रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करता है। डिफरेंट है, यह रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करता है और इसको दूर ले जाने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चार्ज था। उसी प्रकार निगेटिव चार्ज को, दो निगेटिव चार्ज को एक दूसरे काफ़ी नज़दीक रखेंगे, तो हम देखेंगे क्या कि यह इस पर रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और यह इस पर रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। फिर उसी तरह से इसको अगर दूर ले जाए तो फिर यह इसी जगह इकट्ठा रहेगा। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज को एक दूसरे के काफ़ी क्लोज अगर रखते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि ये चार्ज इस पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और ये चार्ज भी इस पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सोचिए कि अगर हम इसे यहाँ से ले जाएं, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार इन सलों को डिस्प्लेस किए थे, अगर इस पर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, यह इसको इधर ले जाएंगे तो क्या देखेंगे कि ये चार्ज इसको खींचकर यह, अब जब ये चार्ज इधर की ओर मूव करेगा तो ये चार्ज भी इसके साथ खींचते चला जाएगा। यानी इसकी स्थिति कुछ देर के बाद अगर इसको खींचकर इधर लाएं तो ये भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और निगेटिव चार्ज खींचते चला जाएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा है, खींच रहा है। ये जैसे जैसे इसको मूवमेंट हम इधर देते हैं, ठीक यह भी चार्ज इसके साथ हो जाता है। यानी ऐसा ये लग रहा है बिल्कुल एक कपल है, ये दोनों यहाँ जाएगा, एक साथ जाएगा। लेकिन इसमें कोई खास रिलेशन नहीं दिख रहा रिपल्सिव फोर्स की वजह से। अगर इसको हम इधर ले भी जाएं तो इस पर कुछ असर नहीं करेगा, लेकिन अगर इसको हम इधर से ले जाएं तो ये भी इसके साथ खींच जाएगा। यानी इसे हम एक कुछ नाम दे सकते हैं, एक ग्रुप का, इसको चार्ज का स्पेशल ग्रुप हो गया, इसको हम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? देखिए, यह ग्रुप है। अब इस ग्रुप को अलग तरह से स्टडी करने का प्रयास करते हैं कि अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज को रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और इस पर क्या होता है, टर्मिनेट होता है, जैसा कि पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ से अगर निकलेंगे ओरिजिनेट होंगे और इस पर टर्मिनेट होंगे तो इस प्रकार होंगे। यहाँ से फील्ड लाइन्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ से ओरिजिनेट होंगे, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पर टर्मिनेट होंगे, यहाँ पर टर्मिनेट होंगे। आप क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से फील्ड लाइन से ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज एक सेंटर है जहाँ से फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, और यह निगेटिव चार्ज एक सेंटर है, एक पोल है जहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है, फील्ड लाइन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है। यानी जब हम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को एक दूसरे काफ़ी क्लोज रखते हैं तो चार्ज का एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जहां पर दो सेंटर या फिर दो पोल बनता हुआ हमें दिखाई देता है। यानी यह पोल, एक पोल यानी यहाँ पर दो पोल है, दो को हम लोग क्या कहते हैं लेटिन भाषा में, डाई, और है कितना पोल, तो पोल। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज, दो चार्ज का सिस्टम है, इसे हम लोग डाइपोल कहते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव। ये स्टूडेंट फिर से हम पीछे बता दें कि यह पॉजिटिव और पॉजिटिव के केस में नहीं बन सकता है, या फिर निगेटिव और निगेटिव के केस में नहीं बन सकता है, क्योंकि इसको डिस्प्लेस करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह यही रहेगा। लेकिन यह पॉजिटिव और निगेटिव को एक साथ रखते हैं तो दो पोल का एक काम कर रहा है, और यह जैसे ही क्योंकि इसको खींचेंगे तो ये भी इसके साथ खींच लेगा। यानी एक सिस्टम ऑफ चार्ज ये बन रहा है जो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। इसीलिए हम लोग फिजिक्स की भाषा में इसको स्टडी करने की, फिजिक्स में इसे स्पेशल रूप से स्टडी करने के लिए प्रयास करते हैं।
तो इसका हम नाम क्या दे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर दो पोल है, एक पोल से ओरिजिनेट हो रहा है फ्री और एक पोल पर टर्मिनेट हो रहा है, इसीलिए इस चार्ज के सिस्टम को हम लोग डाइपोल कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर वही मैग्नेट में भी देख लीजिए, मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, इसमें भी दो पोल होता है, ये भी पोल है और ये भी पोल है। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं डाइपोल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैग्नेट है, इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, चार्ज का ग्रुप है, ग्रुप को फिजिक्स की भाषा में क्या कहेंगे, सिस्टम। किसका सिस्टम, चार्जेज का सिस्टम। देखिए डेफिनेशन बनाते हैं हम लोग, द सिस्टम ऑफ चार्जेज कैसा चलेगा, इक्वल। अगर ये 5 माइक्रोकूलम का तो ये भी 5 कूलम का, तो ये भी -5 कूलम का, इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट नेचर का, ठीक है। द सिस्टम ऑफ चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर, एक प्लस तो एक माइनस, बट ऑफ अपोजिट नेचर which is formed after consisting them with very small separation is called electric dipole। रफ भाषा में एक बार, the system of two charges of equal but opposite nature with very small separation is called electric dipole। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का यह डिफिनीशन रहा। डिफिनीशन पढ़ने के साथ साथ अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स का भी हम लोग स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बस माइनर है, छोटा सा। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, यह प्लस चार्ज है और यह माइनस चार्ज है, डिफरेंट है। यहाँ पर यह पोल, यहाँ से फ्री लाइन्स निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं टर्मिनेट होते हैं, यहाँ से निकलते हैं टर्मिनेट होते हैं। बिल्कुल इसको हम लोग देख लिए हैं, यह पोल है। सिर्फ कितना पोल है, 2 पोल है, इसलिए पोल को हम इसको नाम देने का प्रयास करते हैं। अगर एक को ए कहते हैं तो दूसरे को, यहाँ पर एक पोल को ए कहते हैं तो दूसरे पोल को डी, कंटिन्यू लेटर से। अगर एक को सी कहते हैं तो दूसरे को डी कहते हैं। इसलिए डाइपोल का नाम हम लोग क्या कहेंगे, ए बी, डाइपोल ए बी कर सकते हैं, डाइपोल सी डी वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, कंटिन्यू लेटर से नाम कीजिएगा। तो डाइपोल को हम लोग नॉमिनेट कर सकते हैं 2 कंटिन्यू इंग्लिश लेटर से, किसी भी लेटर से, लेकिन कंटिन्यू लेटर से लगे। फिर देखेंगे आगे हम लोग क्या करते हैं, तो हाँ ऐसे दिखा लेते हैं डाइपोल को। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है ऐसे दिखाएं तो दूसरे को निगेटिव चार्ज, यह डाइपोल, यह आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं। अब इससे क्या रिलेटेड पॉइंट है, डाइपोल को नाम देते हैं ए और बी। होता क्या है, डाइपोल में दोनों पोल को जोड़ने वाले लाइन को, स्ट्रेट लाइन को जो एक साथ जोड़ता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल। वह इमेजिनरी लाइन एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन हम लोग अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए इसको कंसीडर करते हैं। The imaginary line which joins the both charges at same time at same place is called axis of dipole। और इस पॉइंट पर, इस एक्सिस पर जो भी पॉइंट एग्जिस्ट करता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर डाइपोल कह सकते हैं आप लोग। अब देखिए, अब इस डाइपोल में कुछ और स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा बीच में जो जहाँ से दोनों चार्जेस की डिस्टेंस बराबर हो,
तो इस पॉइंट को हम लोग कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, सेंटर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से इसकी दूरी जितना है उतना ही दूरी इसकी है। हम लोग ले लेते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए, कैलकुलेशन सब के लिए। ध्यान देंगे इस सेंटर को, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक कह सकते हैं द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट द मिड पॉइंट बिटवीन बोथ चार्जेज। देखिए डाइपोल में सभी डिस्टेंस इसी पॉइंट से मेजर किया जाता है, और मान लेते हैं इस पॉइंट की डिस्टेंस ये थी तो यहाँ से मेजर करेंगे आर, ना कि यहाँ से, ना कि यहाँ से। ऑल डिस्टेंसेस इन डाइपोल, ऑल डिस्टेंसेस इन डाइपोल इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स सेंटर। ओ ध्यान देंगे। अब एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो डाइपोल एक्सिस के बिल्कुल नॉर्मली होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं जो डाइपोल के एक्सिस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्यू का मतलब क्या होता है, इक्यू यानी बराबर, इक्वेटोरियल लाइन। और इस लाइन पर जो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ टी है, यहाँ पर मान लेते हैं एस, एस और टी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे। अब फिर ध्यान देंगे एक और चीज पर ध्यान देंगे हम लोग, एक और चीज ध्यान देंगे। यह डाइपोल ए बी है, सपोज है डाइपोल ए बी है, एक प्लस है एक माइनस है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डाइपोल ए बी है जिसमें प्लस चार्ज, प्लस क्यू और माइनस क्यू है। इसको सेंटर ऑफ डाइपोल कहते हैं क्या कि जैसा कि जानते हैं सेंटर से डाइपोल के प्रत्येक चार्ज के डिस्टेंस बराबर होता है। तो इस डिस्टेंस को अगर हम ए मानते हैं तो इस डिस्टेंस को हम लोग भी क्या मानेंगे, क्योंकि इक्वल है इसलिए ये, न कि यहाँ पर प्लस माइनस। ध्यान दीजिए होता क्या है एक्चुअली तो अभी यहाँ से डाइपोल के दोनों चार्ज के बीच में हमारे साइंटिस्ट कहते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ डाइपोल। डिफरेंट है, कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ डाइपोल कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। लेंथ ऑफ डाइपोल कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। डाइपोल के लेंथ को हम लोग 2a से या फिर 2a से इंडिकेट करते हैं। ओके, थैंक यू।